मेरा नाम उस्मानुल हसन है। मैं स्टार्स स्कूल सेचानी कैंपस से। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 10th क्लास का पढ़ेंगे। डीसी मोटर एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोग इससे एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग किस तरह इसकी वर्किंग इस्तेमाल की जाती है। जो हमारे घरों के अंदर मोटर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है वो किस तरह से है उसको आज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक छोटी सी डायग्राम हम लोगों ने बनाई। ये हमारे पास सबसे पहले इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल है, तो इसका फौरन हमें पता चल गया कि एक मैग्नेट रखा हुआ है। जैसे मैंने इसको ये प्रेजेंट कर दिया। जो मैग्नेट होता है उसकी दो साइड्स होती है, एक नॉर्थ पोल होती है और एक साउथ पोल होती है। समझने की हद तक वैसे ऐसा कुछ नहीं है, समझने की हद तक हम लोग कंसीडर करते हैं नॉर्थ साइड इज द पॉजिटिव साइड एंड साउथ इज द नेगेटिव साइड। तो हमारे पास जो हम लोगों ने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक रेज होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो क्या होती है, वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाके इन्वर्ट होती है। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं बताता चलूँ। ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा जी, ये सर्कुलर फॉर्म में होती है, जबकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्ट्रेट फॉर्म में होती है। इस चीज़ का ख्याल रखना है, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा सर्कुलर पाथ में ड्रॉ किया इसका। ये हमारे पास नॉर्थ साइड है और ये हमारे पास साउथ साइड है। इस डायग्राम के अंदर है तो ये हमारे पास नॉर्थ साइड, ये मैग्नेट है, इसको हम लोगों ने कंप्लीट मैग्नेट होता है उसको यू शेप का मैग्नेट जिसमें हम लोग बनाते हैं, ये हमारे पास मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट का इस्तेमाल, बार मैग्नेट तो नहीं, ये इस तरह का यू शेप का मैग्नेट होता है। इसकी एक साइड साउथ होती है और दूसरी साइड हमारे पास क्या होती है, इसकी नॉर्थ साइड होती है। बिल्कुल इसी तरह से वो पीछे की तरफ है तो हमारे पास ये नॉर्थ साइड है और ये क्या है, साउथ साइड है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही है फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ साइड, ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। अभी इस डायग्राम में हम लोग स्ट्रेट बना रहे हैं, वैसे ही मैंने आपको क्लियर किया ये सर्कुलर पाथ में होती है। हमने क्या किया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की। उसके साथ हमारे पास यहाँ पर इस डायग्राम में देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है आर्मेचर आ जाता है। ये पी क्यू आर एस जो एक साइड है हमारे पास, ये आर्मेचर बना हुआ है। आर्मेचर एक कॉइल होती है जिसके अंदर बहुत से हमारे पास एक वायर होती है जिसके अंदर बहुत सी वायर्स को हम लोगों ने इसके ऊपर लपेटा होता है, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, आर्मेचर आ जाता है। आर्मेचर कनेक्ट किया जाता है एक कम्यूटेटर के साथ जिसे स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर कहते हैं। अब ये स्प्लिट ये हमारे पास इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्लिप रिंग होता है जो 90 तक रोटेट कर सकता है। ये हमारे पास हम लोग एग्जांपल के लिए, ये हमारे पास एक बॉक्स है तो ये अभी ये 0 एंगल पर है, ये 90 तक बस यहाँ तक रोटेट कर सकता है। हम लोगों ने क्या किया, इस स्लिप रिंग को जो बिल्कुल सर्कुलर पाथ में था, जो क्या था, बिल्कुल सर्कुलर पाथ में, ऐसे हमारे पास क्या था, एक सर्कुलर पाथ में स्प्लिट रिंग था जो क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 90 के एंगल तक रोटेट कर सकते हैं। ये 0 है, यहाँ से सिर्फ ये 90 तक आता है, तो यहाँ से वो वापस आ जाता है। लेकिन जब हमें मोटर को, आपके घरों में जो मोटर है उसे चलाने के लिए हमें यहाँ से ये 0 से लेकर 90 से ये 180, 180 से 270 एंड 270 से 360 तक, फिर वो कंप्लीट साइकिल होगा। तो इसका मतलब है हमें इसे रोटेट करना था। हम लोगों ने इस स्लिप रिंग को हम लोगों ने क्या किया, स्प्लिट कर दिया इनटू टू द 2 पोर्शंस और ये बन गया हमारे पास एक स्प्लिट रिंग बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, स्प्लिट। हम लोगों ने क्या कर दिया, उसे एक रिंग को 2 में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है। उसके बाद ये हमारे पास ये जो ब्लैक कलर के मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, ये ब्रशेस हैं, ये कार्बन ग्रेफाइट के बने होते हैं जनरली तौर पर, ताकि उसके अंदर से एनोड और कैथोड का काम कर सके। तो ये हमारे पास ये ब्रशेस होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये बैटरी कनेक्ट कर दी है। जैसे बैटरी से करंट फ्लो करेगा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और उससे क्या होगा, आर्मेचर मूव करेगा। आर्मेचर पे मूव करने से कम्यूटेटर जो सा है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, ब्रशेस जो से उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से मूव करेगा। डायरेक्ट करंट जो सा होता है वो इसके अंदर से मूव करेगा और वो 90 से 0 से 90 और 90 से 360 तक कब जाएगा, जब हमारे पास ये क्या होगा, इसके अंदर स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है। ये इसका साउथ पोल है
नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास क्या है, साउथ पोल है। जैसे इसके अंदर से करंट फ्लो करवाते हैं, जैसे इसके अंदर से करंट फ्लो करवाते हैं तो ये क्या करती है, रोटेट करना शुरू कर देती है। ये जो हमारे पास आर्मेचर है ये इसके अंदर से रोटेट करना चाहिए। ये जस्ट एग्जांपल के लिए ये आर्मेचर है हमारे पास, जैसे इसके अंदर करंट लगता है, करंट फ्लो करवाता है तो ये इस तरह से घूमना शुरू कर देती है। ठीक है जी, इस तरह से घूमना शुरू कर देती है और इसी तरह से ये घूमना शुरू करते हुए हमारे पास हम लोग मोटर का इस्तेमाल करते हैं। इधर देखिए हमारे पास डायग्राम में देखते हैं पी क्यू आर एस हमारे पास 4 साइड्स हैं। जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करता है तो इसका क्या होता है कि इस साइड पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है, एक साइड पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। यहाँ पर इसे देखें, अगर हम लोग ये आर्मेचर है कंसीडर करते हैं, आर्मेचर है ये है पी साइड, ये है हमारे पास क्यू साइड, आर और एस साइड। इस साइड पर दो फोर्सेस, इस आर्मेचर पर दो फोर्सेस अमल करेंगी। इस साइड पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी पी क्यू साइड पर, और आर एस साइड पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो ऑपोजिट फोर्सेस लगेगी। एक ही बॉडी के ऊपर जब दो ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगे तो इससे क्या होगा, ये इसे नीचे की तरफ घुमाएगा और ये इसे ऊपर की तरफ घुमाएगा। एक साइड से अपवर्ड, एक साइड से डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, जिससे क्या होगा, ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। जैसे कि रोटेट करेगा, जैसे ये 0 से 90 एंगल तक आएगा तो इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट इस स्प्लिट रिंग की वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट जो सी है, डायरेक्शन ऑफ करंट वो चेंज हो जाएगी। जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं एक डीसी मोटर डीसी मोटर में हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। अब जो डायरेक्ट करंट होता है इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लेकिन यहाँ पर इन स्प्लिट रिंग्स की वजह से हमारे पास इस डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिससे वो जैसे 0 से 90 पर आता है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से 90 से 0 पर नहीं आएगा। स्प्लिट रिंग की वजह से वो 90 से 0 पर नहीं आएगा, वो 0 से 90, जैसे 90 पर आएगा डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी, वो 90 से 180 पर चला जाएगा। जैसे ही वो 180 पर जाएगा अगेन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगी और वो 180 से वापस 90 नहीं आएगा, डायरेक्शन चेंज होने के बाद 180 से 270 पर चला जाएगा 270 से अगेन डायरेक्शन चेंज होगी और वो 360 तक चले जाएगा। इस तरह हमारे पास क्या होगी, जो डीसी मोटर है उसकी कॉइल जो है कंप्लीट एक सर्कल करती है। आपके घरों में जो डीसी मोटर लगी हुई है, ऐसे तो नहीं होता कि मोटर चलती है 90 तक आती है वापस 0 पर 90 0, ऐसा नहीं कभी भी होता, वो हमेशा कंप्लीट साइकिल करती है। वो किस वजह से होता है, ड्यू टू द स्प्लिट रिंग्स कम्यूटेटर की वजह से, जो क्या कर देता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाती है, फौरन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिससे हमारे पास क्या होता है कि वो करंट का जो फ्लो है वो बेहतर से बेहतर होता जाता है और वो कंप्लीट साइकिल में वो 0 से 90 डिग्री तक जाता है। वो 90 से वापस 0 के आने की बजाय वो कहां पर चले जाता है, 180 पर चला जाता है। 180 से वो हमारे पास 270 पर चला जाता है और 270 से वो हमारे पास 360 डिग्री पर चला जाता है और अगेन हमारे पास 360 विच इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 0 हम लोग कंसीडर करते हैं वो किसके बराबर हो जाता है, 0। अगेन ये साइकिल होता है और इस तरह हमारे पास डीसी मोटर मुसलसल मूव करती रहती है और उसकी जो हमारे पास फोर्स, इसकी वजह से फोर्सेस का जहां पर जिक्र है वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है। ठीक है जी, जिससे क्या होता है ये कॉइल रोटेट करती है। ये देखिए कॉइल को अगर देखें, ये थी हमारे पास पी क्यू, जो पहले वाली साइड थी ये हमारे पास पी साइड थी, हम अंदर वाली साइड पर लेते पी साइड थी, ये क्यू साइड थी, ये एस साइड थी और ये हमारे पास आर साइड थी। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगती है, इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है, ये पहले इस कंडीशन में था, ये हमारे पास है, ये जो पी क्यू आर एस साइड है। जैसे इसके ऊपर फोर्स लगेगी इसको अपवर्ड फोर्स लगेगी और इसे डाउनवर्ड फोर्स लगती है, जिससे क्या होता है ये रोटेट करता है इस डायरेक्शन में। हमने ये सेकंड डायग्राम में यहाँ पर ये बताया कि ये जो पी क्यू साइड है ये ऐसी थी, ये रोटेट करके इस तरफ आ गई है, ये रोटेट करके इस तरफ आ गया। अब आप देखिए ये डॉटेड लाइन जो रेड कलर की है ये घूमकर हमारे पास क्या आ गई है, इस वाली साइड पर आ गई है। ये जो हमारे पास डॉटेड लाइन है, ओ सॉरी यहाँ पर पी आएगा, ये रोटेट करके जो हमारे पास पी क्यू ये वाली साइड थी ब्लैक वाली, ये रोटेट करके पी क्यू ये आ गई और आर एस ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये इस तरफ आ गई, आर एस उसको रोटेट करे। इसी तरह ये हमारे पास एंगल चलता जाता है
और इसी तरह जो मोटर है वो हमारे पास क्या करती है, कंप्लीटली 360 एंगल्स तक रोटेट करती है। कहता है फैक्टर दैट इफेक्ट फोर्स ऑन आर्मेचर। अब देखिए आर्मेचर के ऊपर अभी मैंने कहा कि आर्मेचर के ऊपर फोर्स लग रही है, एक इनवर्ड लग रही है, एक आउटवर्ड लग रही है। इनवर्ड आउटवर्ड को एक साइड पर रख दे, फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। वो फोर्स किन फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होती है? नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आर्मेचर के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के टर्न्स ज्यादा होंगे तो इसका मतलब फ्लो ऑफ करंट भी ज्यादा होगा। जब फ्लो ऑफ करंट ज्यादा होगा, देखिए अगर हमारे पास एक वायर है, ये हमारे पास एक सिंगल वायर है, ये हम लोग इसका पॉजिटिव टर्मिनल कर देते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल कर देते हैं, ये कंडक्टर कर लेते हैं। चलिए इसे रहने, कंडक्टर है हमारे पास, ये कंडक्टर बॉडी है। अब देखिए अंडरस्टूड सी बात है, अगर इतनी सी वायर, ये देखिए हमारे पास 3 सर्कल इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब है इसके अंदर, ये इस कंडक्टर के अंदर करंट मौजूद होगा। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल हमारे पास 15 एम्पियर होती है, बहुत ज्यादा वैसे तो, वैसे समझने की बात है। एक और हम लोग कंडक्टर बॉडी लेते हैं, कंडक्टर लिया, अब इसके ऊपर क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देते हैं। अब देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हमारे 10-12 होंगे, 3 का 15 है तो 10-12 का क्या होगा, 100 समथिंग हो जाएगा, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट में करंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल हमारे पास जो है वो ज्यादा होंगे तो हमारे पास फोर्स ज्यादा लगेगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो फोर्स कम लगेगा। दूसरा फ्लो ऑफ करंट। अगर बेटा जी करंट का फ्लो कम है, मतलब हमारे पास एक इस कंडक्टर में से हम लोग, एक कंडक्टर है इसके अंदर से इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, 2 मिली एम्पियर वाली बैटरी है, और एक हमारे पास है 3 एम्पियर्स वाली। अब ये मिली एम्पियर है, ये एम्पियर है। एक हमारे पास बैटरी है जिससे करंट हमें मिल रहा है 2 मिली एम्पियर, इसका मतलब है उसकी वैल्यू कम है तो उससे फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी। और एक 3 एम्पियर वाली हमारे पास करंट है, उसके ऊपर डेफिनेटली उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। जैसे हम लोग छोटा सा हमारे पास छोटी बैटरी है, उससे हमारे पास करंट लगता है तो उसकी क्वांटिटी कम होगी। जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली बात की थी, 220 वोल्टेज होते हैं हमारे पास, 11,000 वोल्टेजेस होते हैं, 33,000 वोल्टेजेस होते हैं, और 1,32,000 वोल्टेजेस होते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर करंट की वैल्यू कम है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है, जिससे यहाँ पर करंट की स्ट्रेंथ हमारे पास कम होगी और यहाँ पर करंट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट की बात, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा इसके ऊपर फोर्स का इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा कॉइल तेजी के साथ रोटेट करेगी। और एरिया ऑफ द कॉइल, अगर एरिया कम होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर करंट का फ्लो ज्यादा होगा, तो इसी तरह एरिया अगर ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये जो सी डायरेक्ट डीसी मोटर होती है, ये इस तरह से रोटेट करती है, जिससे हमारे पास क्या होता है, हम लोग इसकी वर्किंग को बेहतर से बेहतर ला सके। इसका बड़ा आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं। आपने किताब में ये जो डायग्राम बनी है इसे सिंपल फॉर्म में इस तरह से बना लेनी है, 4 से 5 मिनट लगेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, जल्दी बनना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने इसकी डेरिवेशन तो नहीं है, आप इसको सिंपली एक्सप्लेन करें, जैसे किताब के अंदर बड़े आसान वर्डिंग में लिखा है कि किस तरह करंट फ्लो करता है, वो 90 से 180 तक किस तरह जाता है, वो सिंपल सा उसके पॉइंट से उसके आर्मेचर का एक पॉइंट बना सकते हैं, उसके बाद कम्यूटेटर का पॉइंट बना सकते हैं, या ब्रशेस का पॉइंट बना के हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरह इसको एक समझने की हद तक ये ठीक है, अगर इसकी जरूरत नहीं है आपको डायग्राम बनाने की, ये सिर्फ समझाने की हद तक था। उसके बाद फैक्टर्स जरूर लिखने हैं, ये 4 फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इसका मैग्नेट डीसी मोटर के फोर्स के ऊपर जो इफेक्ट करते हैं। इसी तरह इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है, किसी किस्म का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप, हम लोग यहाँ पर टीचर्स यहाँ पर स्कूल के अंदर भी मौजूद हैं, आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में इसका इजीली पूछें हमारे साथ, हम उसका हर लिहाज से इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड करने के लिए हर लिहाज से हम लोग इसकी अपडेट करते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।